जिसने पुलिस को भी भ्रमित कर दिया। जिस दिन लालजी पकड़े गए उस दिन संपूर्ण लखनऊ बंद था, दूसरे दिन भी बंद था। संपूर्ण भारत बंद का आह्वान भाजपा ने किया था। उस दिन सत्याग्रह होने वाला था। भाजपा की महिलाएं उसमें प्रमुख रूप से आई थी। यह सत्याग्रह भाजपा कार्यालय में ही हो ऐसी व्यूह रचना पुलिस ने बनाई थी। किसी को भी भाजपा कार्यालय से बाहर जाने नहीं देंगे ऐसी पक्की नाकाबंदी उन्होंने कर रखी। निरुपमा गौड़, मीना मिश्रा, डॉक्टर ओम तिवारी, इन महिलाओं का भाजपा कार्यालय के प्रांगण में घोषणा देते हुए ही पकड़ कर लिया गया। इन महिलाओं को बस में बिठाने में पुलिस के नाक में भी दम आ गया। महाराष्ट्र की महिला कार्यकर्त्रियों को यह सत्याग्रह अलोनी दल का तरह लगा। यह सभी महिलाएं थाना बेलपुर इस परिसर की थी। बस और गाड़ियां सहित सत्याग्रहियों को लेकर निकली। 100 या 200 यार्ड तक ही पहुंची होगी कि पुलिस का जमाव कुछ कम हुआ। महाराष्ट्र की महिलाओं ने नैसर्गिक विधि के लिए बस रोकने का अनुरोध किया। गाड़ी रुकते ही तेजी से सत्याग्रही महिलाएं बस से कूद पड़ी। वहां पास के सिनेमा गृह में प्रतिबंध हिंदी चित्रपट चल रहा था। उसके सामने उन्होंने एक अभेद्य श्रृंखला तैयार की। ऐसी अभेद्य संकल्प देखकर एवं महिलाओं की घोषणाओं की आवाज सुनकर महिलाओं ने हमें ठगाया है, यह पुलिस को पता चला। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे इसके पूर्व ही यह महिलाओं की अभेद्य संकल्प हजरतगंज परिसर तक फैल गई थी और उस स्थान पर भी सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। रास्ता रोको शुरू हो गया था। उस परिसर के क्षेत्राधिकारी श्री R.P. सिंह को पापड़ के समान मसल दिया गया। महाराष्ट्र की सत्याग्रही बहनों ने हजरतगंज चौक पर उत्तर प्रदेश की बहनों को जिम्मा, फुगड़ी आदि महाराष्ट्रीय खेल सिखाना शुरू कर दिया था। कुछ महिला सत्याग्रहियों ने तो सागर गोटी खेलना शुरू कर दिया। जब हजरतगंज में पुलिस की टुकड़ी आई तब ही उनका खेल रुक सका। महाराष्ट्र की महिला सत्याग्रहियों ने महिला पुलिस लाने की मांग की। श्री R.P. सिंह के नाक में दम आ गया और वे गुस्से से बोले, देखिए बहन जी, हमने लेडी पुलिस की फैक्ट्री नहीं खोल रखी है। इन्हीं महिला सत्याग्रहियों ने बाद में इसे वृत्तपत्र प्रतिनिधि से को बताया। पुलिस जल्द ही पकड़ने आ गई। अभी तो हमें बहुत से खेल उत्तर प्रदेश की बहनों को सिखाने थे, काम अधूरा ही रह गया। सुधीर पाठक जी फ्रॉम तरुण भारत के सौजन्य से। अंधकार में चमक उठी सूर्य किरण। अथक परिश्रम 3 दिन की अविरत यात्रा कर हम 3 नवंबर को अयोध्या पहुंचे। 2 नवंबर के हत्याकांड की छाया से वातावरण भारी था। 4 नवंबर को हम नासिक के लिए लौट पड़े। फैजाबाद के रेल स्थानक पर रेल कर्मचारियों ने राम भक्तों के लिए भोजन का प्रबंध किया था। कर्मचारी प्रत्येक डिब्बों में जाकर देखते थे कि सभी राम भक्तों को भोजन मिला है कि नहीं। स्थानक पर एक प्राध्यापिका से भेंट हुई। उसने बताया, मैं किसी पक्ष या संगठन की सदस्यता नहीं हूँ, किंतु मंदिर निर्माण की मांग के लिए इतना विशाल जन समुदाय अपना घर बार छोड़कर कठिन परिस्थिति का सामना करके प्राणों की परवाह न करते हुए यहाँ आया है, एकत्रित हुआ है। यह देखकर मेरा भी मन भर गया और मुझसे रहा न गया। राम भक्तों की सहायता हेतु मैं इन रेलवे कर्मचारियों को सहयोग दे रही हूँ। स्वयं को बुद्धिजीवी, पुरोगामी एवं बुद्धि प्रामाण्यवादी कहने वाले के लोहे के कवच में थोड़ी सी दरार पड़ गई, यह जानकर संतोष हुआ। हिंदुओं का इतना विशाल एकत्रीकरण एवं जन जागरण अभूतपूर्व था। क्या हम इसको आने वाले यश की झलक समझे? निशिगंधा मोगल फ्रॉम नासिक। मंदिर से हम दूर खड़े हैं, नाथ निकट आए हम क्यों कर। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस प्रतिज्ञा से विश्व हिंदू परिषद के आदेशानुसार कार सेवक अयोध्या की ओर चल पड़े। कार सेवा शांतिपूर्ण रहेगी ऐसा आदेश था। कर्नाटक से भिन्न भिन्न मार्ग से 2000 कार सेवक जाने वाले थे। धारवाड़ से हम निकले। उद्देश्य बताया गया था कि परिक्रमा का, अतः न राम नाम का जय घोष, न कोई शोरगुल, केवल शांति और गंभीरता। सवेरे मिरज स्टेशन पर और कार सेवक गाड़ी पर बैठे और सारा स्टेशन राम नाम से गूंज उठा। गाड़ी बदलनी थी, सतना की और जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। यह संदेश मिला, कैसा मिला मत पूछो। गाड़ी खचाखच भरी थी। युवा कार सेवक वृद्धों, महिलाओं आदि की देखभाल कर रहे थे। निश्चित एवं उच्च ध्येय दिशा मिलने से युवा पीढ़ी के आचरण में कैसा परिवर्तन आता है, यह हम अनुभव कर रहे थे।
सतना पहुंचे तो पता चला कि आगे जाने वाले सब रास्ते बंद है। यातायात का एक भी साधन उपलब्ध नहीं था, इसलिए वहीं रुकना पड़ा। फिर संदेश आया कि विश्व हिंदू परिषद ने बसों का प्रबंध किया है। बस से चित्रकूट आए। मंदाकिनी को देखकर लगा जैसे राम दर्शन कर रहे हैं, किंतु दूसरे तीर पर बैठे पुलिस देखकर वर्तमान का ध्यान आया। मध्य प्रदेश का वातावरण जनमानस का प्रतिबिंब था, तो उत्तर प्रदेश का शासन से आतंकित किया हुआ। चित्रकूट में 10,000 कार सेवक एकत्रित हुए और राजमाता विजया राजे सिंधिया, साध्वी उमा भारती, येदुरप्पा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रमुख श्री कृष्ण भट्ट आदि के नेतृत्व में सत्याग्रह करने के लिए सज्ज थे। उत्तर प्रदेश में कार सेवकों का प्रवेश रोकने के लिए कंटीले नुकीले तारों का घेरा लगाया था। उसके बाद बड़े बड़े खंबे और उनपे भी तार लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश शासन का यह व्यवहार देखकर दुख और अचंभा हुआ। फिर भी छोटी सी दरार देखकर हम सब आगे बढ़ते थे और पुलिस हमें पकड़कर ट्रक में डालती थी। दरार की दोनों ओर पानी से भरी बाल्टियां रखी थी और दीवार पर खड़े सज्जन हमें सत्याग्रहियों को सूचना देते थे कि पानी पीकर ही आगे बढ़ो, पता नहीं कब पानी मिलेगा। इस सूचना का अर्थ तब ध्यान में आया जब हमें घने वीरान जंगल में छोड़कर चले गए। 10 से 15,000 सत्याग्रही ऐसे ही निर्मनुष्य जंगल में मुक्त किए गए। सरकार की यह निर्मम नीति देखकर लोग क्रोधित हो रहे थे, सोच रहे थे कि पुलिस वालों को पीट कर अपना क्रोध प्रकट करे, किंतु यह एक अनुशासनबद्ध आंदोलन था। एक विचार, एक उच्चार, एक आचार एवं नेता पर असीम विश्वास, यह उसकी नींव थी, अतः अनुचित व्यवहार नहीं हुआ। प्रातः हम सब महिलाएं मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त फॉरेस्ट ऑफिसर के बंगले पर गई। यह हमें पुलिस ने ही संकेत कर दिखाया था। ऑफिसर से हमने मानवीय व्यवहार की मांग की। अंत में महिलाओं के स्नानादि का प्रबंध हुआ। नेताओं की सूचना के अनुसार हमें माणिकपुर तक पहुंचाना एवं सत्याग्रही बंदी है ऐसा लिख लेना, यह दोनों बातें मान ली गई। पुलिस एवं अधिकारी कार सेवकों के प्रति अनुकूल थे, किंतु राम मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। शासन की नाकाबंदी कड़ी थी। भोजन का समय हुआ, फिर भी किसी को परवाह नहीं थी, किंतु ग्रामीण जनता को राम सेवकों की चिंता थी। उन्होंने कार सेवकों को खिचड़ी खिलाकर ही आगे जाने दिया। माणिकपुर जेल में 9 दिन रहना पड़ा। राम दर्शन नहीं होगा, कार सेवा भी नहीं कर सकेंगे, यह जान गए हम। युवा कार सेवकों के दल अयोध्या के लिए चल पड़े। वृद्ध वहीं एक गोदाम में भजन कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारा भगवा ध्वज मंदिर पर फहराएगा। सौजन्य निर्मला गोखले, धारवाड़ से। यह देश राम का है, परिवेश राम का है, अस्मिता के लिए संघर्षरत रहे, आदेश राम का है।